अपनी एक्टिंग से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने रहने वाले अभिनेता संजय दत्त का कई एक्ट्रेसेस के साथ नाम जुड़ चुका है और आज की इस वीडियो में हम आपको संजय दत्त की लव लाइफ के बारे में ही बताने वाले हैं। संजय दत्त बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर हैं जिनका जीवन हमेशा नशीले पदार्थों की लत, हथियारों के मामले में जेल जाने की वजह से सुर्खियों में रहना और अपनी पहली ही फिल्म से बॉलीवुड में झंडे गाड़ देना। संजय दत्त एक ऐसे अभिनेता रहे हैं जिन्हें आज किसी पहचान की जरूरत नहीं है। आज हम आपको संजय दत्त उर्फ संजू बाबा की लव लाइफ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताने वाले हैं। 29 जुलाई 1959 को जन्मे संजय दत्त अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने और पहचाने जाते हैं। 1981 में फिल्म रॉकी से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले संजय दत्त ने आज तक 187 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। संजय दत्त पर एक बायोपिक भी बनी है जिसका नाम संजू है। लेकिन अपनी फिल्मों के अलावा संजय दत्त अपने अफेयर्स की वजह से भी आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। चलिए जानते हैं संजय दत्त के उन्हीं अफेयर्स के बारे में। संजय की लाइफ में सबसे पहली गर्लफ्रेंड के रूप में एक्ट्रेस टीना मुनीम का नाम आता है। संजय और टीना बचपन के दोस्त थे और जल्द ही उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई थी। उनकी पहली फिल्म रॉकी के दौरान टीना और संजय का रिश्ता बहुत मजबूत हो गया था, लेकिन अफसोस उनका अफेयर हमेशा के लिए नहीं रह सका। टीना ने संजय को ज्यादा शराब पीने की आदतों की वजह से छोड़ दिया था और बाद में टीना ने धीरू भाई अंबानी के छोटे बेटे अनिल अंबानी से शादी कर ली थी। वहीं सन 1984 में संजय दत्त का नाम अभिनेत्री रेखा के साथ भी जुड़ा था। संजय जब बड़ी उम्र की रेखा को डेट कर रहे थे तब वो फिल्म जमीन और आसमान की शूटिंग कर रहे थे। बताया जाता है कि दोनों ने भागकर शादी भी कर ली थी। हालांकि रेखा के जीवन पर बनी किताब द अनटोल्ड स्टोरी के लेखक यासिर उस्मान ने इस अफेयर का कहीं भी जिक्र नहीं किया। उस समय इन अफवाहों ने खूब जोर पकड़ा था कि संजय दत्त को एक मैगजीन में इन आरोपों का खंडन करना पड़ा था। संजय की पहली पत्नी ऋचा शर्मा से उनकी मुलाकात फिल्म मुहूर्त पर हुई थी। ऋचा पर संजय का पहले से ही क्रश था और बाद में उन्हें उनके साथ फिल्म करने का मौका मिला। उन्होंने सबसे पहले ऋचा को एक मैगजीन में देखा था, तब से वो उनके दीवाने हो गए थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान संजय किसी तरह उनका टेलीफोन नंबर लेने में कामयाब रहे थे और उन्हें फोन करने लगे थे। संजय ने ऋचा को डेट करने के लिए पूछा, लेकिन ऋचा मना करती रही। लेकिन एक दिन वो आखिरकार डेट पर जाने के लिए तैयार हो ही गयी और इस तरह उनका रोमांस शुरू हुआ। दोनों की शादी 1987 में हुई थी और 1988 में उनकी बेटी त्रिशाला हुई और बेटी के जन्म के 2 साल बाद उन्हें पता चला कि ऋचा को ब्रेन ट्यूमर है। इसके बाद दोनों अलग हो गए और न्यूयॉर्क में 10 दिसंबर 1996 को ऋचा का अपने माता पिता के घर में निधन हो गया। ऋचा के जाने के बाद संजय लाइफ में अकेले पड़ गए थे। इसके बाद संजय की जिंदगी में एंट्री हुई माधुरी दीक्षित की। खबरों के मुताबिक 1991 में आई फिल्म साजन की शूटिंग के दौरान इन दोनों के बीच प्यार पनपा और ये दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए। दोनों के अफेयर की चर्चाएं बॉलीवुड में खूब जोरों शोरों से होने लगी थी और दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। लेकिन माधुरी के पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे क्योंकि संजय उस समय शादीशुदा थे और उनकी एक बेटी भी थी। इसी बीच दुर्भाग्य से 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट में जब संजय का नाम आया तब माधुरी ने खुद उनसे दूरियां बना ली। माधुरी के बाद संजय ने मॉडल रिया पिल्लई को डेट करना शुरू किया। दोनों मिले, प्यार हुआ और 1998 में इन्होंने शादी भी कर ली। लेकिन इस बार भी इनका रिश्ता ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया और फिर दोनों ने शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते 2005 में तलाक ले लिया था। रिया के आरोप थे कि शादीशुदा होते हुए भी संजय का शादी के बाहर किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और वो महिला जिसकी वजह से संजय की रिया से शादी टूटी थी वो नादिया दुर्रानी थी। किसी को पता नहीं कि वो पहली बार कैसे मिले थे, लेकिन कथित तौर पर संजय का उनकी दूसरी शादी से पहले और बाद में भी उनके साथ अफेयर रहा था। साल 2002 में फिल्म कांटे में दोनों ने एक साथ काम किया। इसी बीच संजय और रिया की शादी भी नादिया की वजह से टूट गई थी। लेकिन कुछ दिनों बाद संजय और नादिया भी अलग हो गए।
हालांकि इसके पीछे की वजह किसी को पता नहीं है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव झेलने के बाद उन्हें लीजा रे के साथ सुकून मिला और कुछ टाइम तक संजय दत्त ने लीजा रे को डेट भी किया, लेकिन उनकी ये प्रेम कहानी भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई और कुछ समय साथ रहने के बाद दोनों अलग हो गए। हालांकि लीजा रे ने हमेशा ही संजय दत्त के साथ अपने अफेयर को लेकर चुप्पी बनाए रखी और इस अफेयर से हमेशा ही इनकार करती रही। संजय दत्त जिस समय नादिया को डेट कर रहे थे उस समय उनका दिल जूनियर आर्टिस्ट मान्यता, जिनका असली नाम दिलनवाज शेख था, उन पर आ गया था। संजय को मान्यता और नादिया में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिला। नादिया को जहां लग्जूरियस लाइफ पसंद थी, वहीं मान्यता संजू के साथ कैसी भी जिंदगी गुजारने को तैयार थी। लिहाजा संजय को मान्यता से प्यार हो गया और 2 साल की कोर्टशिप के बाद संजय दत्त ने तीसरी बार 7 फरवरी 2008 को मान्यता से शादी कर ली और 21 अक्टूबर 2010 को शादी के 2 साल बाद इनको जुड़वा बच्चे हुए, जिनके नाम इन्होंने शहरान और इकरादत रखे। फिलहाल संजय दत्त अपनी पत्नी मान्यता के साथ बहुत ही सुकून की जिंदगी बिता रहे हैं। संजय और मान्यता दोनों संजय की पहली पत्नी ऋचा शर्मा की बेटी त्रिशाला को भी बहुत प्यार करते हैं। तो दोस्तों, आपको संजय दत्त की इस कंट्रोवर्शियल लव लाइफ के बारे में जानकर कैसा लगा और आपकी संजय दत्त की फेवरेट फिल्म कौन सी है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी और भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। फिर मिलूंगी बॉलीवुड की एक और ऐसी ही चटपटी खबर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।